चलिए बच्चे लोग, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई सीएमए फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब इसमें एलिजिबल है तो कब आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कब फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये सारा रूल रेगुलेशन, क्या फीस लगेगा, सब कुछ एक आपको इस वीडियो में मैं बता देता हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, बेचारे इधर उधर खोजते हैं, तो मैं सारा बात कर देता हूं। तो ध्यान से सुन लेना, ये वीडियो को पूरा डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप सीएमए में एडमिशन लेना चाहते हैं फाउंडेशन रूट के थ्रू, भैया फाउंडेशन क्यों बोल रहे हो, इंटरमीडिएट के थ्रू भी है बट मैं फाउंडेशन का बोल रहा हूं। तो कौन से बच्चे हैं जिनको आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा? तो सबसे पहले क्या है ना, आपको अपना देखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो मैंने यहां पर ऐसे सुंदर चार्ट बना दिया है। सबसे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा, आप क्या फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो, फाउंडेशन में रजिस्टर करने के लिए। भैया वो क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया? तो देखो क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अगर आप क्लास 10 का एग्जाम क्लियर कर लिए हो तो आप एडमिशन करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। मगर इसका मतलब नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करा लिया तो एग्जाम दोगे ना, एग्जाम दे सकते हैं क्लास 12 के बाद। क्लास 12 का एग्जाम दे दो, बोर्ड दे दो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो नंबर 1, आप रजिस्टर करा कब सकते हो? क्लास 10 के एग्जाम के बाद। पर एग्जाम कब दे सकते हो तो क्लास 12 के एग्जाम के बाद। अब रजिस्ट्रेशन जब आप करा रहे हो, ठीक है ना, तो अगर आप क्लास 10 के बाद करा रहे हो तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, या फिर क्लास 12 का एग्जाम देने के बाद करा रहे हो उसको बोलते हैं प्रोविजनल, क्योंकि अभी तक आपका क्लास 12 का रिजल्ट हाथ में आया नहीं होगा। और अगर आपका क्लास 12 का रिजल्ट हाथ में आ गया उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उसको हम लोग क्लियर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, प्रोविजनल कुछ नहीं है। प्रोविजनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट हाथ में नहीं है, इसका मतलब प्रोविजनल है, आपका रिजल्ट अवेटेड है, आप करा सकते हो। और जैसे ही आपका क्लास 12 का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप ये रिजल्ट सबमिट कर दोगे और आप जाके एग्जाम दे सकते हो। तो भैया स्टेप 1 क्या, अपना एलिजिबिलिटी देखो। और ये सारा डिटेल्स इंस्टीट्यूट ने इस तरह से कुछ लिख के दिया, मैं आपको पढ़ा देता हूं, आप एक बार देख लो, मेरे साथ 5 मिनट बने रहो, फटाफट हो जाएगा सारा बात। अ कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 10 और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। क्लास 10 पास हो जाना चाहिए। पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन अंडर 1+2 स्कीम ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब सीधा बात है, क्लास 12 का एग्जाम भी अपियर कर दिया। बात समझ में आ गया? इसके बाद बोलता है इनकम्बेंट वेटिंग फॉर रिजल्ट कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल एडमिशन। तो मतलब अगर आपने क्लास 12 का एग्जाम दे दिया है किंतु रिजल्ट नहीं निकला तो भी आप रजिस्टर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, आपको प्रोस्पेक्टस लेना पड़ेगा 250 रुपीज देके। फीस डिटेल्स मैं आपको सब बता दूंगा। वैसे मैं ये जो पीडीएफ दे रहा हूं आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ का लिंक डाल रहा हूं, और अपना जो पहला कमेंट होगा ना उसमें मैं पिन कर दूंगा, तो इसमें क्लिक करते ही आप डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हो। आपको क्या क्या चीज चाहिए ये सब चीज यहां लिखा हुआ। तो पहला बात तो क्लियर हो गया, क्लास 12 के बाद आप फाउंडेशन में घुस सकते हो। भैया घुस गया, फिर क्या करना होता है, आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है। भैया एडमिशन फॉर्म कहां भरेंगे? अपना वेबसाइट है icmi.in, वहां वेबसाइट में जाएंगे, कैसे होता है वो भी मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप अपना प्रोस्पेक्टस का फीस पे करो और जो अपना रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे करो। कुछ डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा आपको एडमिशन करने के लिए, उसका डिटेल्स भी मैं अभी दे देता हूं, घबराएंगे नहीं। और आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दो और आपका काम हो गया, आप रजिस्टर हो गए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लिखे हैं देखो, सबसे पहला बात है व्हेन टू। भैया अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो एडमिशन पूरा साल खुला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन पूरा साल खुला है, किंतु इसका फाउंडेशन का एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक होता है जून मंथ में और एक होता है दिसंबर मंथ। अगर आप जून मंथ का एग्जाम देना चाहते हो तो उस साल के उसके पहले वाला जो 31 जनवरी है ना उस तक आपको रजिस्ट्रेशन करना। 31 को नहीं कराना है, 31 के पहले पहले। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देना चाहते हैं मान लीजिए जून 2026 में, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब तक हो जाना चाहिए? उसके पहले वाला 31 जनवरी 2026 तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ऐसे ही अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए सोच रहे, कौन सा एग्जाम भाई साहब? दिसंबर, तो आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 31
31 जुलाई। मतलब अगर आपको दिसंबर 2026 में एग्जाम देना है तो आपको 31 जुलाई 2026 तक रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा। तो ये है वो रजिस्ट्रेशन का डेट जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भैया मेरे को याद नहीं रहेगा, अरे ये पीडीएफ बोला तो आप डाउनलोड कर लेना, मैं ऑप्शन दे दूंगा आपको, आगे सुन तो लो पूरा बात, फिर आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगला थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फीस क्या लगेगा भैया रजिस्ट्रेशन के बाद। एक तो 250 रुपीज प्रोस्पेक्टस का देना ही पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपका कोर्स फीस है 6000 फाउंडेशन का। मुझे नहीं देना है, ये इंस्टीट्यूट को देना है। हाँ, इसमें दो ऑप्शन आपको देता है वो लोग, एक ओरल कोचिंग होता है और एक पोस्टल। ओरल कोचिंग में क्या होता है, आपको इंस्टीट्यूट में जाके कुछ क्लासेस करने होते हैं, और पोस्टल में इंस्टीट्यूट जाने का कोई जरूरत नहीं, आप घर बैठे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप ओरल भी चूज कर सकते हो, पोस्टल, किंतु दोनों का ही फीस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अगर आप ओरल कोचिंग सिलेक्ट करते हो तो आपको इंस्टीट्यूट में जाके क्लास भी करना पड़ेगा, आपको बुक्स भी चाहिए, बुक्स। तो इसके लिए बोलता है जो लोग ओरल कोचिंग लेते हैं, ओरल, उनको अपना रीजनल ऑफिस या चैप्टर में जाना पड़ेगा। मतलब आपके शहर में जो भी सीएमए इंस्टीट्यूट का जो ऑफिस है ना, वहां चले जाना, वहां जाके बताना कि भाई हमने ऐसे किया, तो वहां से आपको बुक भी मिल जाएगा, वहीं पर आपके क्लासेस भी हो जाएंगे। और अगर आप पोस्टल ऑप्शन चूज करते हो तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको रजिस्ट्रेशन के बाद घर में ही आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। हो गया बुक का बात। भैया कहां से रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने बोला ना ये वेबसाइट है, देखो मैंने यहां लिख के दे दिया है, डायरेक्ट लिंक वेबसाइट का, इसको क्लिक करोगे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन जहां पर होगा उस पेज में पहुंचोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ना, कुछ ऐसा पेज खुलेगा आपके पास, अब देख लो। और इसमें ये जो फाउंडेशन वाला ऑप्शन है, यहां पर बस आपको अप्लाई करना है और नेक्स्ट जो जो इंफॉर्मेशन मांगेगा वो भरना है और आपका काम हो जाएगा। मेरा बात समझे, बस इतना छोटा सा ही है। भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेगा, इसके लिए क्या करता हूं ना मैं, आपको एक ओवरव्यू यहां तो मिल गया। भैया फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट, अरे 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैं बताता हूं। पहला आपका एक तो लॉ नाम का पेपर है, फिर एक तो अकाउंट्स और कॉस्ट नाम का पेपर है, एक आपका मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके अंदर मैथ्स, एलआर, स्टैट्स वो सब है, और एक इकोनॉमिक्स का पेपर है। ये मेजर 4 पेपर है जिसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसमें मैं एक ओवरव्यू दिया, मैं एक और वीडियो बना देता हूं, वो भी देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। उसमें मैं पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं मैं वो समझा देता हूं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मैं वहां लिंक डाल देता हूं, और जो कमेंट बॉक्स है ना, उसका फर्स्ट जो कमेंट है उसको पिन करके मैं लिंक डाल देता हूं, इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लो और डिटेल्स पूरा पढ़ लो एक बार, तो आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। अगर कोई मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप बिना घबराए मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा बात और बता दूं, आप जब फाउंडेशन में रजिस्टर कर लोगे तो आपको अगर कोई क्लासेस का जरूरत पड़े तो आप एक काम कर सकते हो, आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हो। मेरा वेबसाइट है abhimanyu.agarwal.com, www.abhimanyu.agarwal.com। उसमें हमारा पूरा टीम है, उसका पूरा वो लेक्चर्स है, आप वहां पर जाके इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा, आप रिकॉर्डेड बैच में जाके एनरोल कर लो, सारे क्लासेस आपके घर तक पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे बोला गया बस वैसे वैसे क्लास कंप्लीट करो और 1 शॉट क्लियर कर लो। अगर हमारे बारे में और जानना चाहते हो तो गूगल में टाइप कर लेना मेरा नाम अभिमन्यु अग्रवाल। अभिमन्यु अग्रवाल टाइप करोगे तो हमारे बारे में सब कुछ मिल जाएगा, हमारे पुराने स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आप लोग ज्यादा अच्छे जानते हो, सब डिटेल मिल जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताना, मैं जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।